प्रतिशतता परसेंटेज संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 150। माना संख्या के दो भाग x और y किया गया। संख्या के दो भाग x और y किया गया। पहले भाग का 80%, पहला भाग माना x है तो x का 80% हो जाएगा 80x बटे 100। 0 0 से कट गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पचे 10। तो पहला भाग कितना होगा? 4x बटे 5 होगा। पहला भाग 4x बटे 5। दूसरे भाग का 60%, दूसरा भाग y माने है, y का 60%, 60y बटे 100। 0 0 से करके 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। दूसरा भाग कितना हुआ? 3y बटे 5। दूसरा भाग 3y बटे 5 हुआ। तो पहला भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% कितना है? 3y बटे 5 से 3 अधिक है, प्लस 3 कर दीजिए, 3y इधर ले लीजिए, 3y इधर ले लेंगे तो हो जाएगा -3y बटे 5। अब बराबर दाहिने तरफ 3 बचता है, प्लस 3 को 3 लिख देंगे। अब दोनों 5 का 1 5 कर लीजिए, क्योंकि दोनों का हर 5 है तो 2 5 का 1 बटे 2 5 का 1, 2 हर 5 है, इसलिए 1 हर 5 लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4x माइनस 3y बराबर 5 बटे है, 5 दाहिने तरफ जाएगा, 3 गुणे 5 यानी 15 हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहला भाग माना है x है तो x का 90% हो जाएगा 90x बटे 100। 0 0 से कट जाएगा, आ जाएगा 9x बटे 10। 9x बटे 10 आ जाएगा। ये कितना, इसमें अगर 6 हम जोड़ते हैं तो यह पहले भाग के 80% के बराबर, दूसरे भाग के 80% के बराबर होगा। 9x बटे 10 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? दूसरे भाग के 80% के बराबर। दूसरा भाग का 80% 80x बटे 100 होगा। 0 0 से कट गया, 2 चौक 8, 2 पचे 10। दूसरे भाग के 80% के बराबर होगा। दूसरे भाग का 80% 80y बटे 100 होगा। 0 0 से कट गया, आ गया 8y बटे 100। कितना आ गया? दूसरे भाग का 80% 8y बटे 10 आ गया। अब 8y बटे 10 को बराबर के बाएं तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा -8y बटे 10। और 6 प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -6। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 9x माइनस 8y बराबर -6 और 10 का गुणा हो जाएगा -60। ये आपका दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लो। तो पहले समीकरण में 9 का गुणा कर देते हैं, तो 4 में 9 का गुणा करेंगे 4 9 36x, ऋण 9 का गुणा करेंगे 27y, और 15 में 9 का गुणा करेंगे 135। ये समीकरण आपका 1 हो गया, 9 का गुणा करने पर। दूसरे समीकरण में 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 9 36x, ऋण 4 8 32y बराबर 4 का गुणा 60 में करेंगे 2 से 40 हो जाएगा, माइनस है माइनस। ये समीकरण आपका 2 हो गया। दोनों को घटाने पर, अब दोनों को घटा दीजिए,
घटा दीजिए तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा। तो 36x में से 36x घट जाएगा और 32y में से 27y घट गया, 5y आ गया। 32 का चिन्ह अधिक है, धन है तो धन रहेगा 5y। अब 135 और 2 से 40 जोड़ेंगे, 5 4 3 7 2 1 3 375 y बराबर, अब 5y बराबर 375 तो y बराबर 5 का भाग 375 दे देंगे, 5 से 35 2 बचा 50 25, y क्या मान 75 माने दूसरा भाग कितना होगा 75 होगा। तो पहला भाग पहले समीकरण से ले लीजिए, 4x बराबर होगा 15 धन 3y। देखिए 4x बराबर होगा 15, 75 3 का गुणा करेंगे 2 से 25 बटे 4 को इधर लाएंगे तो बटे हो जाएगा। ये बराबर हो गया आपका 2 से 40 बटे 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 4 छक 24 4 शून्य शून्य। तो पूछा है पहला और दूसरे भाग का योगफल कितना है, यानी संख्या कितनी है। संख्या बराबर होगा आपका, संख्या बराबर होगा पहला भाग x धन दूसरा भाग y। पहला भाग x कितना है 60 है और दूसरा भाग y कितना है 75 है। दोनों को जोड़ दोगे 135 आएगा। आंसर कितना आएगा 135। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो संख्या बराबर होगा x धन y। x का मान 60 है और y का मान 75 है। 60 और 75 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 135। ऑप्शन नंबर सी 135 है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 36%। कुल वृद्धि बराबर होगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए का मान हो गया 10%, बी का मान हो गया 20% और ए बी का मान हो गया 10 गुणे 20 और बटे 100। ए जीरो इस जीरो से कट गया, ए जीरो इस जीरो से कट गया। 20 10 30, 30 और 2 गुणे 1 30 धन 2 बराबर 32% की वृद्धि हुई। कुल कितनी वृद्धि हुई 32% की। ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या को 25% कम करने पर 2 से 25 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 36%। देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा 25 2 से 375। प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा 375 बटे 2 से 25 गुणे 75। काट दीजिए 5 4 20, 2 बचा 50 25,
5 से काट दीजिए, 5 से 35, 2 बचा 25, 55 25, फिर काट दीजिए 9 हो गया, 5 से काट दीजिए 15 हो गया। देखिए 5 9 45, 5 1 5, 2 बचा 25, 55 25, 15 हो गया। फिर 3 से काट दीजिए, 3 हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 25 हुआ। फिर 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15 5 हुआ। 5 गुणे 25 बराबर 125, माने संख्या 125 हो जाएगी। प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 125 ऋण 100 बराबर 25% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 25% की वृद्धि होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है? ऑप्शन नंबर ए 7%, बी 4%, सी 3%, ऑप्शन नंबर डी 10%। देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है? 30%। तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा 100 ऋण 30 बराबर 70। दूसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है? 37%। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 100 ऋण, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 100 ऋण 37 बराबर 63। देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, तो 100 ऋण 30 बराबर 70 हो जाएगा। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है, 100 ऋण 37 बराबर 63 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से 70 ऋण 63 बराबर 7 कम है। तो 7 कितने में कम है? प्रतिशत कम बराबर कितना होगा? 7/70 गुणे 100। 0 0 से कट गया, 7 7 से कट गया, आ गया 10%। ऑप्शन नंबर डी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइटम दबा दें, कमेंट तथा रिप्लाई कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में लेबर बहुत करना पड़ता है। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।